नमस्कार दोस्तों। दुनिया में टाइम टू टाइम कई इन्वेंशन हुए और इन इन्वेंशन को लोगों ने भरपूर इस्तेमाल भी किया। इनका इन्वेंशन हुआ तब किसी को कहाँ मालूम था कि यह चीज़ एक दिन पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल समस्या बन जाएगी। सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, पर इस प्लेनेट पर रहने वाले हर एक लाइफ की हेल्थ को अफेक्ट करेगी। आइए जानते हैं इस वीडियो में। 1907 में लियो बेकलैंड ने बेकलाइट प्लास्टिक को इन्वेंट किया, जो थोड़ा हार्ड प्लास्टिक था। इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, रेडियो, टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बॉडी और रसोई के बर्तन, ज्वेलरी, पाइप, स्टैम्प, बच्चों के खिलौने वगैरह बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद लियो बेकलैंड को प्लास्टिक इंडस्ट्री का फादर कहा जाने लगा और तब से लेकर अब तक प्लास्टिक की प्रोडक्शन बढ़ती ही गई। और तब से दुनिया में हर साल ह्यूमन लगभग 400 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं और हर साल एवरेज 15 से 20 टन की बढ़ोतरी होती है। पर दोस्तों, यह 400 मिलियन टन प्लास्टिक आखिर यूज कहाँ होता है और यह कैसे इस प्लानेट और इसमें रहने वाले हर एक लाइफ को अफेक्ट करता है, यह रिपोर्ट देखिए। इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक की 2022 में आई एक रिपोर्ट को देखें तो इनके अकॉर्डिंग हम 460 मिलियन टन से ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करते हैं और उनमें से हम अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। ग्लोबली 9% यानी कि 30 मिलियन टन प्लास्टिक ही रिसाइकल होती है। 19% प्लास्टिक रिसाइकल के लिए अलग अलग तरीके से कलेक्ट की जाती है और 22% को डिस्पोज किया जाता है। इनमें से मोस्टली प्लास्टिक को डंप साइट पर बर्न कर दिया जाता है। इसके बर्न होने से हार्मफुल गैस केमिकल रिलीज होती है, जो ग्रीन हाउस और क्लाइमेट चेंज में अपना कुछ परसेंटेज कंट्रीब्यूट करती है। मेन 38% यानी कि 109 मिलियन टन रिवर एंड लेक्स में चली जाती है। 30 मिलियन टन ओशन में डायरेक्ट डंप कर दी जाती है। वहीं सबसे ज़्यादा कोविड पेंडेमिक के वक्त 8 मिलियन टन सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस हुआ। यूएन न्यूज़ के एक आर्टिकल के हिसाब से हर मिनट एक कचरे से भरा ट्रक ओशन में खाली कर दिया जाता है। वहीं रिवर में और लेक में मौजूद प्लास्टिक छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, जिसे हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। माइक्रो प्लास्टिक वेस्ट 5 मिलीमीटर से कम लंबाई वाले या पेंसिल के इरेजर के आकार के जो भी प्लास्टिक के टुकड़े हैं उन्हें माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है। यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन के डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग करंटली 50 to 75 ट्रिलियन पीसेस ऑफ द प्लास्टिक एंड माइक्रो प्लास्टिक ओशन में है। बहुत से लोग जानते हैं कि समुद्र में प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या है। वे यूपी के आकार के 3 गुना से भी ज़्यादा क्षेत्र में जमा हो सकते हैं और विशेष रूप से माइक्रो प्लास्टिक 5 mm से भी कम के टुकड़ों में टूट जाता है। समुद्री जीव के निगले जाने पर समुद्री जीवों को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि शोधकर्ताओं के समुद्र की सतह पर प्लास्टिक की भूमिका के बारे में अच्छी समझ है, लेकिन बहुत कम लोग ये निर्धारित कर पाए कि समुद्र के तल पर वास्तव में कितना प्लास्टिक पहुंचा है। समुद्र की गहराई को देखते हुए ये एक काफ़ी कठिन समस्या है। इनका हम इंसानों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? मनुष्य इन समुद्री जीवों का समुद्री भोजन के रूप में सेवन करते हैं, जिससे कई स्वास्थ्य संबंधी जटिल समस्या उत्पन्न होती है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा किए गए एक रिसर्च से पता चलता है कि हर व्यक्ति 5 ग्राम प्लास्टिक कंज्यूम करता है। आगे चल के काफ़ी बड़ी बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। 2018 में विश्व पर्यावरण दिन, इसका आयोजन भारत में किया गया था। दुनिया के कई नेताओं ने प्लास्टिक पोल्यूशन को मात देने और इसके उपयोग को पूरी तरह से समाप्त करने की कसम खाई थी। भारत सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल बनाया। यह प्लास्टिक कचरे के उत्पादन को कम करने, प्लास्टिक कचरे को फैलने से रोकने के लिए बनाया गया था। इनके अलावा छोटे बड़े शहरों में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया गया, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। शॉप, वेजिटेबल मार्केट, जो भी ऐसी कुछ शॉप्स है जहां कस्टमर पॉलीथीन बैग, कैरी बैग का डिमांड करते हैं, उन पर बैन इंक्रीज करना होगा और रिसाइकल परसेंटेज को इंक्रीज करना होगा। साथ ही हमें इन्हें रिवर, लेक और बीचेस पर सर्कुलेट होने से रोकना होगा। जय हिंद।